सुनते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। महाराष्ट्र से उठी औरंगजेब वाली सियासत पर हर एक राजनेता अपनी सियासी रोटी सेक रहा है, लेकिन इसी क्रम में अब भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता ने बाबरी मस्जिद का विकसित चर्चा भी किया है और न्यायपालिका को भी ताक पर रख दिया। ये और कोई नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता है। ये वो नेता है जिसे अपने वर्चस्व के सामने अदालत भी नजर नहीं आ रहा। ये वही है जिनका नाता विवादित बयानों से बेहद पुराना है। ये वो है जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता है और पूर्व विधायक है। जी हां, हम बात कर रहे हैं संगीत सूद की, जिन्होंने अब कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर हमला बोला है। देश में औरंगजेब की कब्र को लेकर हो रही सियासत के बीच भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम का विवादित बयान सामने आया। सोम ने कहा कि अब सही समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी मिटा दी जाए। उन्होंने कहा कि अब काशी और मथुरा में कोर्ट का सहारा नहीं लिया जाएगा, लोग खुद उन्हें ध्वस्त करके मंदिर बनाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक है संगीत सोम, जिनका ये विवादित वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां पर वो कह रहे हैं कि मथुरा और काशी में मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट का सहारा नहीं लिया जाएगा, लोग खुद जाएंगे और मस्जिदों को ध्वस्त करेंगे और फिर मंदिर का निर्माण कराएंगे। बाबरी मस्जिद की तरह ही जनता स्वयं इसे ध्वस्त करेगी और मंदिर बनाने का काम करेगी। उनका ये बयान मेरठ में आयोजित एक जनसभा के दौरान आया। उनके विवादित बयान का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है और संगीत सोम के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। कई विपक्षी दल और धार्मिक संगठनों ने इस बयान को विवादित बताया है, सांप्रदायिक तनाव वाला बताया है। ऐसे में संगीत सोम के इस बयान की चर्चा खूब हो रही है और इससे पहले संजय निषाद ने भी बयान दिया था। विधायकों को लेकर उन्होंने बयान दिया। संगीत सोम के अलग गीत ही नजर आ रहे हैं। क्या कुछ बयान दिया है, आपको वो सुनवाते हैं। निशान मिटा दिया जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, मैं आप लोगों की सहमति चाहता हूं कि जब औरंगजेब ने हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया, काशी से लेकर मथुरा तक के मंदिरों को ध्वस्त करने का काम किया, तो क्या औरंगजेब ने किसी कोर्ट का सहारा लिया? क्या किसी कोर्ट का आदेश कराया? क्या किसी कोर्ट में मुकदमा चला? क्या अगर नहीं चला तो आज हमसे क्यों कहा जाता है कि हर चीज कोर्ट के जरिए होगी, हर चीज कोर्ट के जरिए होगी? मैं कहना चाहता हूं होली के त्योहार पर और अब साफ साफ आप सब लोगों से एक बात का समर्थन भी चाहता हूं कि क्या आज औरंगजेब की निशानी पूरे देश से, भारत से मिटा देनी चाहिए, नहीं मिटा देनी चाहिए? तो मेरा कहना इसमें यह है कि बाबर की निशानी मिटी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त होकर वहां मंदिर बना, ये बाबर की निशानी निपटी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, इन्हें ध्वस्त करके भी मंदिर बनाने का काम हम लोग वहां करेंगे। क्या आप इससे सहमत है? इससे सहमत है? एक बार सब लोग हाथ उठाकर समर्थन करिए, इसका शपथ लीजिए, सब लोग शपथ लीजिए कि बाबर की निशानी हम काशी से खत्म करके भगवान भोले शंकर का भव्य मंदिर बनाएंगे और मथुरा से खत्म करके हम वहां अपने कृष्ण जी का मंदिर बनाएंगे। ये शपथ लीजिए दोनों और इसके साथ फूलों की बौछार करिए। इसके साथ फूलों की बौछार करिए दोस्तों। अगली बार मैं कह रहा हूँ असली निषाद राज के वंशज होगे तुम लोग, तो आज से तुम लोग उस कादीपुर विधानसभा में अपने गांव में विधायक को घुसने नहीं दोगे, अपना वोट इकट्ठा करोगे। 2027 में वहां निषाद का बेटा जिस तरीके से मछली शहर से रामचरित्र निषाद लड़कर एमपी हुए थे, तो वहां से कादीपुर से निषाद का बेटा विधायक भी बनेगा और डॉक्टर संजय मंत्री भी बना के काम करो। क्योंकि एक दिन नहीं हो गया, 4 दिन हो गया कहते इस तरीके का। मैं सीओ महोदय होंगे, एलआई महोदय होंगे,
जो फर्जी केस में बच्चे फंसे हुए हैं, शाम को ही उनको दरोगा बुलाकर समझाकर एफिडेविट देकर गांव वालों से निकलवा देना नाम। पूरे गांव भर कह रहे हैं कि सब फर्जी है, उन्हें नाम निकलवा देना, भेज के जमानत करवा देंगे। तो काशी और मथुरा का बाबरी प्लान अब सामने आ गया है। जिस तरीके से संगीत सोम ने यह बयान दिया, उसके बाद से विपक्षी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करवा देती हूँ। सिद्धेश्वरी है, नेता है कांग्रेस पार्टी की। पूजा मिश्रा है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। श्याम सलोनी है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं श्याम सलोनी जी आपके पास ही आऊंगी। श्याम जी, इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि ये पहला बयान नहीं है, कई बार वो अधिकारियों को भी खुलेआम धमका चुके हैं, उस पर भी उन्हें पछतावा नहीं होता है। ऐसे कई बयान है, चाहे भगवान श्री राम को लेकर हो, अधिकारी को लेकर हो, या फिर अब बाबरी मस्जिद का जिक्र कर दिया कि कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। श्रुति जी नमस्कार, मेरी दोनों बहनों को राधे राधे। देखिए श्रुति जी, जो ये अपने विचार है, चूंकि मैं अभी लेट जुड़ा हूँ आपसे, तो उनके क्या उन्होंने कहा है मैंने जानकारी में नहीं ले पाया हूँ। लेकिन मैं आपको फिर से बयान सुनवा दूं श्याम सलोनी जी? जी 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 ठीक है, एक बार बयान फिर से प्ले कर दीजिएगा, मैं जरूर अपने सहयोगियों से कहूंगी। आप सुनिए श्याम जी। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, मैं आप लोगों की सहमति चाहता हूँ कि जब औरंगजेब ने हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया, काशी से लेकर मथुरा तक के मंदिरों को ध्वस्त करने का काम किया, तो क्या औरंगजेब ने किसी कोर्ट का सहारा लिया? क्या किसी कोर्ट का आदेश कराया? क्या किसी कोर्ट में मुकदमा चला? क्या अगर नहीं चला तो आज हमसे क्यों कहा जाता है कि हर चीज कोर्ट के जरिए होगी, हर चीज कोर्ट के जरिए होगी? मैं कहना चाहता हूं होली के त्योहार पर और अब साफ आप सब लोगों से एक बात का समर्थन भी चाहता हूं कि क्या आज औरंगजेब की निशानी पूरे देश से, भारत से मिटा देनी चाहिए, नहीं मिटा देनी चाहिए? तो मेरा कहना इसमें यह है कि बाबर की निशानी मिटी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त होकर वहां मंदिर बना, ये बाबर की निशानी निपटी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, इन्हें ध्वस्त करके भी मंदिर बनाने का काम हम लोग वहां करेंगे। क्या आप इससे सहमत है? इससे सहमत है? एक बार सब लोग हाथ उठाकर समर्थन करिए, इसका शपथ लीजिए, सब लोग शपथ लीजिए कि बाबर की निशानी हम काशी से खत्म करके भगवान भोले शंकर का भव्य मंदिर बनाएंगे और मथुरा से खत्म करके हम वहां अपने कृष्ण जी का मंदिर बनाएंगे। ये शपथ लीजिए दोनों, और इसके साथ फूलों की बौछार करिए। इसके साथ फूलों की बौछार करिए दोस्तों। रहा हूं, अगली बार मैं कह रहा हूं असली निषाद राज की। श्याम सलोनी जी, अब तो सुन लिया पूरा बयान। पहले कोर्ट का सहारा नहीं लिया गया, अब क्या जरूरत है? अब कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए श्रुति जी, संगीत सोम जी ने जो बयान दिया है, अब ये हिंदू की किसी की भावना है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने औरंगजेब को जिंदा किया है, एक ऐसे क्रूर आतंकी को जिंदा कर दिया समाजवादी पार्टी ने, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब जब जिंदा किया है तो भावनाएं तो भड़कती हैं। अब संगीत सोम साहब की भी भावनाओं को उनको लगा कि तमाम हमारे पूर्वजों का जिस तरह से उन्होंने अत्याचार किया था, तो जोश में और आदेश में अब ये बात कह रहे हैं, उनका कतई मतलब ये नहीं है कि वो कानून को पालन नहीं करते। वो अक्षर से कानून का पालन करने वाले व्यक्ति हैं और अभी तक उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसमें कानून का पालन नहीं किया गया हो। हाँ, ये बात है कि जोश होता है तो हमारे खुलेआम अधिकारी को धमकाना, ये कानून का पालन करना होता है। श्याम जी, नहीं, वो धमका नहीं रहे, वो अपनी भावना वो खुद ही इस बात को मानते हैं, वो ये बात खुद ही स्वीकार करते हैं कि हाँ मैंने तो कम ही धमकाया है और भी धमकाता।
ये तो मुझे लगता है आपने कई बार सुना होगा। नहीं तो उन्होंने क्या और ऐसा फिर धमकाया? उससे भी कुछ सीख नहीं धमकाया? मिलती है। अब आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने औरंगजेब को जिंदा कर दिया तो हम कोर्ट का अस्तित्व ही खत्म कर देंगे। क्यों जाना है वहां पर? जी श्रुति जी, हाँ, ओवैसी के भाई कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हाँ। हम बता देंगे। तब ये लोग तो क्या भारतीय जनता पार्टी ओवैसी को फॉलो कर रही है? मैं ये मान के चलूं समाजवादी पार्टी के अबू आजमी को फॉलो करती है? अरे भाई ये मेरी बात, ये औरंगजेब को जिंदा किया है इन्होंने। औरंगजेब जैसे क्रूर 2017 में जब समाजवादी पार्टी का अधिवेशन हो रहा था और जब माइक को छीना जब्ती की गई थी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से, अखिलेश यादव जी ने तो छीना था, और तब समाजवादी पार्टी के ये नेता थे आशू मलिक करके थे, मेरे ख्याल से, मैं तो नाम याद है, आशू मलिक। तो उन्होंने कहा भी था ये तो औरंगजेब बन गए अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव जी ने भी बहुत करके उसमें प्रदान की थी। तो ये तो इनके यहाँ तो औरंगजेब पनपा आ रहा है ना, तो औरंगजेब को पनपा रहे हैं। अब ये देश की जनता को चाहिए कि ये समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, ऐसी पार्टियों को जो औरंगजेब का सहारा लेकर के मुसलमानों को भी बड़ा बनाती है और जो कोर्ट को नहीं मान रही उसके साथ जनता क्या करेगी फिर? क्या सियासी संदेश जाएगा? श्याम जी, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी औरंगजेब को पोसती है, पालती है, खैर वो उनका है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी यही फॉलो करती है? इस बयान पर क्या स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी कानून के अंतर्गत संविधान को मान करके, आप देख लीजिए मोदी जी का शासन, आपने देख लीजिए अटल जी का शासन, भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा मोदी जी का शासन है। और ये योगी का शासन है फिर? सबसे ज्यादा रहा है, मध्य प्रदेश में रहा है, हमारे राजस्थान में है। किसी भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन कंटिन्यूस 10 साल 15 साल रहा हो, कहीं भी संविधान की धज्जे उड़ाई गई हो, लेकिन जहां जहां कांग्रेस का शासन रहा, जब तक समाजवादी पार्टी का शासन आया, कानून की धज्जियां उड़ी, सार्वजनिक तौर पर उड़ी। ठीक है, पूजा मिश्रा जी, ठीक, पूजा मिश्रा जी की गई। संगीत सुन का बयान आपने भी सुन लिया, संजय निषाद का बयान। भारतीय जनता पार्टी है जो संविधान के अनुसार देश का शांति और अमन के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पूजा मिश्रा जी चलाती है। देखिए श्रुति जी, 6 नवंबर 1992 तो बाबरी मस्जिद हुआ था। इसके बाद में लगभग 6-7 महीने तक लगातार पूरा देश लड़ा था, दंगे चले थे और न जाने कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था, जिसके बाद में श्री राम जी का मंदिर बना। और उस फैसले में, उस वर्डिंग में एक लाइन ये भी लिखी गई थी, ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद गिराने का कृत्य किया गया था वो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, और ये मर्डर ऑफ ये सुप्रीम कोर्ट ने उस वर्डिंग में लिखा है। अगर इन्होंने पढ़ा होगा तो इनको जानकारी होगी, और बहुत सारी चीजें लिखी, पर ये लिखा। और वो जो 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर होता है परिनिर्वाण दिवस होता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। जिस दिन उनका परिनिर्वाण दिवस था उनका, उस दिन जो है आप जो संविधान दिया हुआ है, जिस अधिकार के तहत आप बैठ करके आप विपक्ष के पीछे छुपने का कार्य करते हैं ना, श्रुति जी हमसे प्रश्न पूछती हैं और हम भी जवाब देने का कार्य करते हैं, जो हमें राइट दे रहा है, उसकी हत्या हुई थी। और आपके जो है नेता फिर खड़े होकर के कह रहे होते कि हम हत्या फिर करेंगे, और आपके कहते कि जो इनके यहाँ पे क्या लोगों को कहता था। अभी आपकी सरकार है, केंद्र में तीसरी पंचवर्षीय है, मैक्सिमम 21 स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, और जो है उत्तर प्रदेश में दूसरी पंचवर्षीय चल रही है। ठीक है, लेकिन पूजा मिश्रा जी, उनका ये कहना है कि इस पूरे विवाद को जन्म किसने दिया है? समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी, जो औरंगजेब को अच्छा नायक बता रहे थे। ये विवाद तो वहां से शुरू हुआ, उसके बाद वही उसी आक्रोश में, उसी तपिश में उन्होंने ये बयान दे डाला। बात करती है श्रुति जी, जब जो है बहराइच में दंगा कराया इन्होंने, तो कौन सा जो है बयान आया था हमारे पार्टी लीडर का? जब इन्होंने संभल में दंगा करा, कौन सा हमारे पार्टी लीडर का बयान आया हुआ था? और अभी जो है मोहाव में दंगा हुआ, कौन सा हमारे पार्टी लीडर का बयान आया हुआ था? ये आप जो है ये चाहिए कि हम दंगे कराएं, वो हम विपक्ष के पीछे छुप जाएं, ये इनका कृत्य हो रखा हुआ है। ये बताइए, अगर कि जो है संजय निषाद ने बयान दिया, संजय निषाद कह रहे हैं कि हम जो है 6-7 दरोगों को मार पीट करके आए, वो गड्ढे में छिपा करके आए, कौन से हमारे बयान से आ रहे हैं निकल करके? या फिर जो है वहाँ पे जो बयान श्याम सलूनी जी, एक के बाद एक विवादित बोल, आखिरकार क्यों? क्या अनुशासन का अब डंडा चलना बंद हो गया है भारतीय जनता पार्टी में? श्रुति जी, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहराइच का दंगा ये बोल रही है
कि भारतीय जनता पार्टी ने कराया, ये सनातन मैं इसका खंडन करता हूँ। संभल में दंगा भारतीय जनता पार्टी कराया, मैं इसका भी खंडन करता हूँ। ये दोनों दंगे समाजवादी पार्टी ने सुनियोजित तरीके से कराए। मैं आपको बता देता हूँ कैसे कराए। संभल में चूंकि मुस्लिम आबादी में मुस्लिमों के वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ रहे थे, इनका वोट बैंक किसने रहा था, तो इन्होंने जानबूझ करके बाहर दंगा कराया। श्याम जी, अगर ये प्री प्लान्ड था ये दंगे, तो फिर इंटेलिजेंस की विफलता है। फिर तो आपको उस पर जवाब देना चाहिए कि अगर कोई प्री प्लान कर रहा है, साजिश कर रहा है और पहले से प्लानिंग हो रही है दंगे को लेकर, और फिर भी प्रशासन कुछ नहीं कर पाया, तो फिर इसका जवाब तो आप देंगे। प्रशासन सतर्क था, इसीलिए दंगा होने नहीं दिया। दंगा नहीं हो पाया, तब इनके लोगों ने 5 लोगों को मरवा दिया। उसकी भी जांच में सब सामने आ जाएगा। बहराइच में जब जुलूस जा रहा है तो कौन से संविधान में और किस जगह कहाँ लिखा है कि अगर किसी जो रास्ते में मस्जिद होगी तो मस्जिद के सामने से आप जुलूस नहीं निकालेंगे? कहाँ लिखा है ये कैसे इसको सांप्रदायिक कह सकते हो? सड़क को इनको अपनी कैसे बना सकते हो? बिल्कुल जुलूस निकलेगा। अगर किसी मस्जिद के सामने कोई जुलूस निकल रहा है तो क्या आप उसमें अत्याचार करोगे, मारपीट करोगे? पूजा मिश्रा जी, जल्दी जवाब दीजिए, रिएक्शन दीजिए। इन लोगों को ये संभल और बहराइच जिसका जिक्र किया है आपने उस बाबरी मस्जिद के बाद, ये पहले से ही प्री प्लान्ड था, वो भी समाजवादी पार्टी के द्वारा। ठीक है, ठीक है श्याम सलोनी जी, रुक जाइए। पूजा मिश्रा, का आलम इस कदर है श्रुति जी कि जहाँ पर उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए वहाँ पे विपक्ष के पीछे छुपने लग जाते हैं। अगर आपके पास में साक्ष्य हैं, आप कह रहे हैं कि जो है कोई संलिप्त है, आप उस पर कार्रवाई करिए। आप कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपकी संलिप्तता है। और आप देखेंगे श्रुति जी उठा करके तो लगातार इनके यहाँ पे सिक्योरिटी लैप्सेस हो रही है, लगातार इनका जो खुफिया तंत्र फेल होता चला जा रहा है। बहराइच में खुफिया तंत्र फेल हो गया, इनका संभल में खुफिया तंत्र फेल हो गया, इनका मध्य प्रदेश में महू में खुफिया तंत्र फेल हो गया, आप इनका महाराष्ट्र में नागपुर में खुफिया तंत्र फेल हो गया। ये जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, इनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है और इनका खुफिया तंत्र फेल हो करके वहाँ पे दंगे हो जाए और ये चले जा रहे विपक्ष के पीछे के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। भाई आप कार्रवाई नहीं पा रहे क्योंकि आपकी मंशा ये चीजें हो और इसीलिए आपसे ना तो कार्रवाई होती है ना तो आपको कहीं इंफॉर्मेशन मिलता है। आप श्याम सलोनी जी, वो कह रही है कि आपकी मंशा है, और देखिए जो कि संगीत सोम का बयान आया है वो भी इसी ओर इशारा कर रहा है। फिर तो फायर ब्रांड नेता है भारतीय जनता पार्टी के, विधायक रह चुके हैं, और वो अगर एक संवैधानिक पद पे रहने के बाद कोर्ट को नहीं मानेंगे, कहेंगे कि सीधे जाने की जरूरत क्या है, क्यों कोर्ट के पास जाएं, सीधे चले जाइए और ध्वस्त करिए, काशी और मथुरा में आजाद कराइए, मंदिर बनवाइए। जी देखिए, इनकी बहुत गहरी चाल को समझिए। इमरान प्रतापगढ़ी को मुंबई महाराष्ट्र से ये राज्यसभा सदस्य बनाते हैं और उसके बाद वो सीधे औरंगजेब की कब्र पर जाकर के सजदा करते हैं। ये उनकी चाल से संगीत सोम के बोल में कैसे तालमेल बैठा रहे हैं आप, ये मुझे बताइए श्याम जी। संगीत सोम भी इसी देश के नागरिक हैं, शिवाजी के वंशज हैं, वो भी महाराणा प्रताप की संतान है। जब हमारे पुरखों को जिस क्रूर हत्यारे ने मारा है, धोखे से मारा है, उसकी अगर कोई तारीफ करेगा तो उसके वंशजों का खून तो खोल जाता है ना। वो खून खोलने पर अपनी बात कर रहे हैं, वो कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। सिद्धेश्वरी जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस की नेता है। सिद्धेश्वरी जी, संगीत सोम ने राहुल गांधी को लेकर भी बोला, देशद्रोही बता दिया। उन्होंने जिस तरीके से औरंगजेब के नाम पर तमाम जगह मार्ग बनवाया है, उसको लेकर वो भी विवादित है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ही देशद्रोही हैं, जिस तरीके से वो सपोर्ट करते हैं औरंगजेब को। बोला ना, देखिए ठीक है, रुक जाइए श्याम जी। सिद्धेश्वरी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आप एंटर होने का एक ही पैमाना है कि वो अराजकता फैलाने वाले हों, आपराधिक रिकॉर्ड हो, इतिहास हो उनका बलात्कारी हो और इस प्रकार के बड़े राष्ट्रद्रोही वचन बोलने वाले हों। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये संगीत सोम जो है ये खुद एक प्रकार के दंगा कराने वाले हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे किसने कराने, और ये बोल रहे हैं शिवाजी के वंशज में आते हैं। अरे भाई, ये वो लोग हैं जो अपने एफिडेविट में 12वीं पास हैं और ये ग्रेजुएशन का लगवाते हैं। तो ये पूरी तरीके से खुद ही दंगाई और इनके स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं। कितने चल रहे हैं?
ये लोगों को मारने और काटने की बात करती है कि गौवंश को नहीं ऐसा करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे लोग पाल रखे हैं कि जो इस प्रकार की हरकत करते हैं, जो गौवंश को बिल्कुल पूरी तरीके से मारने काटने की बात करते हैं। आज मुद्दा वो नहीं है। आज ये कब्र की या औरंगजेब की या कब्र खोदने की लड़ाई नहीं है। आज लड़ाई है महिलाओं की अस्मिता की, दलितों की अस्मिता, स्वाभिमान की, किसानों की रक्षा करने की, बेरोजगारों को रोजगार तो ये मुद्दा भूल जाता है जब बयान देता है विपक्ष। सिद्धिश्री जी, जब बयान दे रहा होता है विपक्ष तो क्या ये मुद्दा भूल जाता है? याद नहीं रहता? तब समाजवादी पार्टी के नेता, आपके सहयोगी दल के नेता अबू आजमी, वो औरंगजेब की बात करने लगते हैं, उसे नायक बताने लगते हैं, अच्छा नायक बताते हैं, जिसने अपने भाई का सिर काटकर पूरे दिल्ली में घुमाया हो, अपने पिता को एक एक बूंद के लिए तरसाया हो, और कितने पाप किए हैं उसने, कत्लेआम कर दिया। मुझे लगता है आपको भी, मुझे नहीं लगता कि अब गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात है। तो किसने उखाड़ा? किसने शुरुआत की है? किसने शुरुआत की? सिद्धिश्री जी, अब इसी पूरे बयान पर ही तो सियासत की जा रही है। कभी संगीत सोम बोलते हैं सांसद, श्रुति जी, इनके सांसद राज्यसभा प्रतापगढ़ी क्यों गए औरंगजेब की कब्र पर फतिया पढ़ने के लिए, और कांग्रेस के किसी नेता ने तो विरोध नहीं किया। तो इनकी कोई नहीं किया, कोई नहीं किया, बकवास करते हैं, कोई नहीं। क्या भाषा करते हैं? हम इनसे कोई सवाल न पूछेंगे, औरंगजेब और दूसरे की बातें करने लगते हैं। हम इनसे कोई सवाल न, आपका इतना वो लोग हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले। आप अपने आप को क्यों गुमराह कर रही हैं? सच्चाई से क्यों पीछे हट रही हैं? ये दो ये है पाखंडी लोग हैं, इनकी कोई बात में भी प्रभाव नहीं होता है। ये दवाई इस बात की चल रही है। एक इनके सांसद है, एक इनके सांसद है, ये मोदी जी को इनकी बात बनाती है, मुसलमान ये वो लोग जिनका कर्मी और कथनी भी अंदर मिल जाए। आप दोनों अपने वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह के उड़े जुड़े करते हैं। ठीक है, और जो संगीत सोम ने बयान दिया, श्याम सलोनी जी, उसके वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे थे वहां से। संगीत सोम जी ने जो बयान दिया है, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं संगीत सोम जी का कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ, उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बता रहा हूँ कि संगीत सोम जी का बयान एज ए हिंदू होने के नाते, क्योंकि जिस तरह से अबू आजमी ने, अमरान प्रतापगढ़ी ने जिस तरह से कब्र पर उनके गुणगान किए हैं, तो उनका खून खोलने, यानी कि सिर्फ वो हिंदू होने के नाते उन्होंने ये बयान दिया, वो संविधान को भूल बैठे, संविधान को भूल बैठे। कौन गया था? श्याम सलोनी जी, मजाक पे कौन गया था? अगर उन्होंने संविधान मतलब वो भारत को भूल गए, भारत का क्या संविधान है इसे भूल गए, हमारा नियम क्या कहता है इसे भूल गए। मैं कहता हूँ सुखी जी, यदि संगीत सोम जी ने कोई बात गलत बोली है, संविधान के खिलाफ बोली है, तो क्या एक्शन लिया जाएगा? ये जो बयान दिया है, क्या उन्हें समझाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा? श्याम सलोनी जी, तो हमारे नजर में ऐसा कोई बयान नहीं किया है, केवल उन्होंने जो बोला है वो उनके मन की भावना है। ठीक है, लेकिन अगर विपक्ष को लगता है कि इन्होंने कोई भड़काऊ बयान दिया है, तो वो चाहे कोर्ट में पुलिस में जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। ठीक, बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है। श्याम सलोनी जी, आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाएंगे, बहुत शुक्रिया। सिद्धिश्री जी, पूजा मिश्रा जी, श्याम सलोनी जी, चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो संगीत सोम ने जो विवादित बयान दिया है, उस पर सियासत खूब की जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि उनका निजी बयान है, यानी कि ये उनका पर्सनल स्टैंड है। अब इस पर कोई कार्रवाई पार्टी करती हुई नजर नहीं आएगी, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए इस तरीके का बयान दिया गया है। एक खास वोट बैंक को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। इसी के साथ आज की चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया।